एक ब्राह्मण होता है। उसके घर की ऊपर वाली मंजिल पे एक मुगल दरबारी रहता था। तो ब्राह्मण का स्वभाव था कि डेली पूजा करता सुबह उठ के और गीत गोविंद गाना। तो जब ब्राह्मण गीत गोविंद गा रहा होता है ना, तो उसी टाइम मुगल दरबारी का जाने का समय होता है और वे वहां पे हमेशा रुक जाता था और ध्यान से सुनता। उसको बहुत अच्छा लगता था गीत गोविंद सुनना। तो ब्राह्मण जी एक दिन उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि जब भी मैं गीत गोविंद गाता हूँ ना, तुम रुक जाते हो और रुक के सुनने लग जाते हो। तो वो मुगल दरबारी कहता है कि मुझे ये ना बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है? तो ब्राह्मण कहता है गीत गोविंद है, तुम्हें पता है इसके बारे में? तो मुगल दरबारी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ। तो जो ब्राह्मण होता है ना, वो मुगल दरबारी को गीत गोविंद सुनाने लग जाता है और मुगल दरबारी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा लग रहा है उसको ये सुनने में। और तो ब्राह्मण बोलते हैं कि ना, तुम्हें पता है ये कैसे गाया जाता है? जब भी तुम गीत गोविंद गाओगे ना, तो सबसे पहले किशन जी का आसन बिछा लेना, क्योंकि जहाँ गीत गोविंद गाया जाता है वहाँ कन्हैया स्वयं विराजमान होते हैं। तो मुगल दरबारी कहता है ये कैसे संभव है? मैं तो काम के सिलसिले में इधर से उधर घोड़े पे घूमता रहता हूँ। मैं तो कहीं टिक के बैठता ही नहीं कि मैं आसन बिछा के गीत गोविंद गाऊं। तो ब्राह्मण बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाव अच्छा है ना, तुम घोड़े पे घूमते हो, घोड़े की जो पाठी होती है ना, उसके ऊपर कपड़े का एक आसन बिछा लेना। तो मुगल दरबारी कहता है हाँ ये सही है, तो ऐसे तो मैं कर लूंगा। और ये गाना तो इतना अच्छा है कि मेरे को तो हर जगह ही गाने का मन करेगा। तो मैं अब, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं अब इसको गा लिया करूंगा गीत गोविंद को। फिर ऐसे ही अब वो जहाँ भी जाता मुगल दरबारी घोड़े पे अपना आसन बिछा लेता था कपड़े से और गीत गोविंद गाने में मगन रहता था और उसको इतना अच्छा लगता था गाना। वो मगन होके गाता था ये गाना गीत गोविंद को। एक दिन क्या होता है कि मुगल दरबारी को अचानक से दरबार जाना पड़ता है। वहां से सूचना आ जाती है कि तुम्हें अभी आना है। तो जो मुगल दरबारी होता है वो जल्दी जल्दी में आसन वहीं पे छोड़ के और चला जाता है दरबार। जब उसे याद आता है तो कि अरे यार, मैं तो आसन वही घर पे भूल आया। अब दरबार से वापस आ रहा था तो रात हो गई थी और रात को जंगल में से गुजर रहा था, तो उसे डर लग रहा था। तो वो गोविंद गीत गुनगुनाने लग जाता है और बिल्कुल ही भाव में आ जाता है, बिल्कुल ही मगन होके वो इस गीत को गाने लग जाता है। और जैसे गा रहा होता है ना, तो इसको अपने पीछे छन छन छम की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है। तो ये पहले घोड़ा तेज दौड़ा रहा होता है, फिर थोड़ा मंदा करता है तो छन छन की आवाज भी धीमी हो जाती है, फिर तेज दौड़ाता है तो तेज हो जाती है। तो वह थोड़ा घबरा जाता है। घबराने के कारण अपना घोड़ा बहुत तेज तेज दौड़ाने लग जाता है। तो फिर एक जगह मुगल दरबारी जो होता है वो घोड़ा रोक लेता है और नीचे डर के मारे उतर जाता है घोड़े पे से। और फिर डर के मारे वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो ये मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बाल, मोर पंख लगाए हुए, सांवला सा चेहरा लिए किशन जी, कान्हा जी खड़े हैं साक्षात। तो जो मुगल दरबारी था वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है कान्हा जी को देख के। तो कान्हा जी बोलते हैं गाओ ना, तुम्हें सुनने के लिए तो मैं पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। वो, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं दरबारी के और वे कान्हा जी के दंडवत हो जाता है और बोलता है कि आप गाना सुनने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, तो एक साधारण सा दरबारी हूँ, आप मेरा गाना सुनने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे? तो कान्हा जी बोले नहीं, मैं तो डेली आता हूँ तेरा गाना सुनने के लिए, पर डेली तू आसन बिछाता था तो मैं आसन पे विराजमान हो जाता था, पर आज तो तूने आसन बिछाया ही नहीं, तो पीछे पीछे भागना पड़ा मुझे तेरा गाना सुनने के लिए। दरबारी सुन है, उसका शरीर कांप रहा है और वे दंडवत है किशन जी के लिए और बस आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और बोलता है कि आप मेरा गाना सुनने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे। तो वहां कन्हैया जी बैठ जाते हैं और मुगल दरबारी रच के गोविंद गीत गाता है और कान्हा जी सुनते हैं और उसके बाद कान्हा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुगल दरबारी दरबार में जाता है और अपना इस्तीफा दे के आता है। इस दरबारी का नाम था मीर माधव और बाद में ये मीर माधव ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। तो बोलिए राधे राधे।